वेलकम बैक। अभी तक हम 10 के करीब एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं फ्लो चार्ट की। और आखिरी दो एग्जांपल्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर हम कैटेगराइज करें थोड़ा सा, तो जो फर्स्ट 10 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें फर्स्ट 6 एग्जांपल्स सिंपल फ्लो चार्ट थे, जिसमें आपने सिंपल कुछ इनपुट लेना था। उस इनपुट की बेस पे आपने कुछ वर्किंग परफॉर्म करनी थी जिसे हम प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। फिर उस प्रोसेसिंग की बेस पे कुछ आउटपुट जनरेट हो जाना था। बस ये सिंपल 3 स्टेप्स थे। ये वो 3 रिक्वायरमेंट्स थी जो हम रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट में पढ़ आए हैं। अच्छा, उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक, यानी एग्जाम्पल 7, 8, 9 और 10, ये जो 4 एग्जाम्पल्स थी, इसमें हमने देखा कि एक नई चीज़ ऐड की गई और वो थी कंडीशंस। और उन कंडीशंस की बेस पे हमें किस हवाले से मदद मिली, हम डिसीजन लेने के काबिल हुए। तो जो कंडीशनल फ्लो चार्ट थे उसका हमें ये एज रहा कि हमने उसकी मदद से डिसीजन लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कंपोनेंट था जो नया इसमें ऐड हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 की। तो एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 7 से कंडीशनल फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ और उसमें हमने मेजर एलिमेंट ये देखा कि कहीं ना कहीं पे हमें डिसीजन लेना पड़ रहा था। और उस डिसीजन के अगेंस्ट हमने देखा जो डिसीजन मेकिंग का सिंबल है उसके अगेंस्ट हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स आ रही थी, ट्रू और फॉल्स के केस में। इससे रेलिवेंट हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आज जो हम एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 डिस्कस करेंगे, इसमें इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन और आउटपुट के साथ एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं रेपिटिशन। अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो इसके लिए टर्म यूज़ कर रहा है रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। अब रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट में क्या है, सिंपल सी सिनेरियो है, हमने इसको समझ लेना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उस प्रॉब्लम में हमें कुछ स्टेप्स को आगे फ्लो लाइन, अभी तक आपने देखा कि फ्लो लाइन स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 की तरफ गई, फिर स्टेप नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ, 5 की तरफ गई। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि हमें कुछ अगले स्टेप से कुछ पिछले स्टेप की तरफ आना पड़ता है। लाइक अब स्टेप नंबर 5 पे थे तो कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जिसके लिए आपको दोबारा से स्टेप नंबर 3 की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस स्टेप पे। इस तरह के केसेस में बाज़ औक़ात एक ही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। अब ये जो प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, जो वर्किंग बार बार दोहराई जाती है, तो ये हमारे पास रेपिटेशन का सिनेरियो है। इसी तरह की जो एग्जांपल्स हैं, इसी तरह का जो सिनेरियो है, उसके लिए यहाँ पे ये टर्म डिराइव की गई है रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द फ्लो मे गो टू अ प्रीवियस स्टेप स्पेशली व्हेन वी नीड टू रिपीट सम स्टेप्स। तो इसमें जो की फ्रेज है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि बाज़ को हमें स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं, उस केस में हमें रेपिटेशन लगानी पड़ती है। तो रिपीटिंग स्टेप्स या रेपिटेशन या इवन आइट्रेशन का हमने डिस्कस किया है पहले। आइट्रेशन के अलावा इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है, उसे हम लूप बोलते हैं। आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के केस में भी, और इसके अलावा प्रोग्रामिंग में भी ये टर्म काफ़ी यूज़ होती है। तो आइट्रेशन, लूप या रेपिटेशन, ये टर्म्स उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब आपने किसी स्पेसिफिक टास्क को बार बार दोहराना हो। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 11 की अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के हमें ये बात समझ आती है कि प्रॉब्लम में हमसे पूछ ये रहा है बेसिकली कि टू इनपुट 5 वैल्यूज़ वन बाय वन एंड डिटर्मिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमें इनपुट के तौर पे क्या करना है, 5 वैल्यूज़ चाहिए। इनपुट 5 वैल्यूज़, तो ये हम साइड पे इसको लिख लेते हैं। ये उसी स्टाइल में हम लिख रहे हैं जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स की थी, तो उसमें हमने ये चीज़ें सारी लिख ली थी। आपको मैं दोबारा से बताता चलूँ, जब हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर आप खुद से फ्लो चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं कॉपी पेस्ट करने के बजाय, तो उसका आसान सा हल ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको ये सीखना चाहिए कि जब कोई स्टेटमेंट सामने आती है या कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसमें से रिक्वायरमेंट्स कैसे सिखाते हैं। और वो सिंपल सा उसका तरीकाकार है, वो हम देख लेते हैं। इनपुट हमें चाहिए 5 वैल्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है 1 बाय 1। अच्छा, अब ये जो 5 वैल्यूज़ इनपुट चाहिए और ये आगे उसने लिखा है 1 बाय 1, तो इसका मतलब पहले आपने देखा जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी उसमें कहा ना अगर इनपुट 5 वैल्यू तो पांचों वैल्यूज़ हम इकट्ठी इनपुट ले लेते थे, लाइक n0 n1 n2 n3 n4, उसमें जाके पांचों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब वो कह रहा है 1 बाय 1, इसका मतलब ये है कि हमें उसके बाद वो कह रहा है एंड डिटर्मिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। हमें इस पर प्रोसेस क्या करना है, हमने जब इवन ऑड का प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिमाइंडर लेना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस की बेस पे हम डिसीजन क्या ले सकेंगे। हमें डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि आपने नंबर ले लिया और अब उस पर आपने डिसीजन ये लेना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, ये आपने डिसीजन लेना है। और अब असल चीज़ की तरफ आते हैं, जो एग्जांपल नंबर 11 को बाकी एग्जांपल से डिफरेंशिएट करती है, वो है रेपिटेशन। देखिए उसने कहा है कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये वन बाय वन लेनी है। इसका मतलब ये वैल्यूज़ हम इकट्ठी नहीं ले सकते। तो हम एक वैल्यू इनपुट लेंगे, उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, उसकी बेस पे हम बताएंगे इवन ओड है। अब यहाँ पे आएगी रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन। रेपिटेशन में आपने क्या करना है, ये 5 नंबर लेने हैं 1 बाय 1। ये रेपिटेशन कब तक चलनी है, जब तक 5 वैल्यूज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये वो एलिमेंट है जो नया ऐड हुआ है एग्जांपल नंबर 11 के केस में। उसके बाद आपने आउटपुट में क्या बताना है, आउटपुट में आपने सिंपल ये बता देना है कि नंबर इज़ इवन और ऑड। तो ये हमने इस तरह से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर दी। कोई भी आप फ्लो चार्ट बनाना चाहें और आप ये चाहें कि आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाए और फ्लो चार्ट रटा लगाने की बजाय आप उसको अंडरस्टैंड करके बना सकें, तो उसका आसान सा तरीका अगर उस फ्लो चार्ट को समझें, उसमें देखें कि अगर तो वो सिंपल फ्लो चार्ट है तो उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होगी। अगर वो डिसीजन मेकिंग वाला फ्लो चार्ट है या कंडीशनल फ्लो चार्ट है तो उसमें इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन और आउटपुट होगी। और अगर इस तरह का फ्लो चार्ट है रेपिटेशन वाला, तो उसमें ये 5 चीज़ होगी। तो 3 से लेकर 5 तक ये रिक्वायरमेंट्स अगर आपको लेनी आगे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट किया गया। अब हम फ्लो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम टर्मिनल सिंबल यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए। हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया काउंट इज इक्वल टू 0। अब ये काउंट इज इक्वल टू 0 क्यों किया, प्रोसेस सिंबल में क्यों किया, ये तो आपको पता है कि हमने डाटा स्टोर करवाना होता है, तो उसके लिए भी हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हैं रेक्टेंगल शेप में। अच्छा, काउंट इज इक्वल टू 0 हमने इस वजह से किया है ताकि ये जो यहाँ पे लिखा है 1 बाय 1, हम ये साथ साथ काउंट करते रहें कि अभी तक हमने कितनी वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे ले ली हैं। तो अब सपोज करें कि काउंट में हमने सबसे पहले लिख दिया काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने एक नंबर इनपुट के तौर पे लिया, जो भी नंबर आप यूज़र से लेंगे उसकी वैल्यू कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, n में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा इसमें इंक्रीज़ करना है काउंट बाय 1। एक नंबर आपने इनपुट के तौर पे ले लिया, आपने काउंट की वैल्यू 1 कर देनी है, विच मीन्स कि आपने नंबर इनपुट के तौर पे ले लिया। सपोज करें यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो था 3। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो आया यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। अब जब n mod 2 करेंगे तो आपको पता है n mod 2 करने से यानी कि हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 2 1 2 और रिमाइंडर में बचेगा 1। ये जो रिमाइंडर बचेगा वो आके किस में स्टोर होगा, मोड बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है, वो आके स्टोर होगा REM में। तो अब ये देखें यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको साथ साथ मेंशन कर दें, 3 के अगेंस्ट यहाँ पे उसने चेक किया n mod 2 n3 था, 3 mod 2, तो रिमाइंडर बचा 1, वो 1 आके स्टोर हो गया REM में। तो REM में पड़ा हुआ है जी 1। ठीक है। अभी यहाँ आके चेक करेगा REM इज 0, हमारे पास जो REM है वो 0 नहीं आया, REM क्या आया 1, तो ये नो के केस में जाएगा, विच मीन्स n इज ओड। तो ये आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा n क्या था 3, वो मेंशन कर देगा 3 इज ओड। तो इस तरह से इसकी वर्किंग चलेगी। अभी हमने एक नंबर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा नंबर भी चाहिए होगा। यहाँ पे आके उसके बाद ये चेक करेगा इवन ओड बताने के बाद काउंट इज़ 5 कि क्या काउंट 5 है या नहीं। काउंट 5 का मतलब है कि अगर तो काउंट 5 हो गया तो इसका मतलब पांचों नंबर 1 बाय 1 लेके चेक कर लिए। अब अगर काउंट 5 नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी तक 5 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे नहीं ली, अभी तक 5 से कम वैल्यूज़ ली हैं। तो अब ये क्या चेक करेगा, काउंट इज़ 5, हम काउंट देखेंगे तो काउंट की वैल्यू तो 1 है। उसके बाद ये येस की बजाय नो के केस में जाएगा। नो के बाद ये देखें, अब ये फ्लो लाइन वापस जा रही है और ये फ्लो लाइन वापस जाके उसके बाद यहाँ से ऊपर वापस दोबारा से जहाँ पे इनपुट वाला सिंबल है वहाँ पे ये वापस चली जाएगी, इनपुट नंबर n। अब ये दोबारा से कोई और नंबर इनपुट के तौर पे लेगा। ठीक है। अब यूज़र फॉर एग्जांपल को नंबर एंटर कर देता 4, तो काउंट की वैल्यू कर देगा इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब कि 2 वैल्यूज इनपुट के तौर पे ले ली हैं। अब यूज़र ने 4 एंटर किया है तो 4 mod 2 रिटर्न आएगा, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0 0 आके स्टोर हो जाएगा REM में। जब ये REM इज 0 के केस में आएगा तो ये yes के केस में n इज इवन, और इस तरह से 5 वैल्यूज 1 बाय 1 लेगा। अब ये देखें समझने की बात क्या है इसमें कि ये इनपुट लेगा नंबर n, काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, उसका रिमाइंडर बताएगा, इवन आउट बताएगा, फिर वापस आएगा अगर काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो, फिर सेकंड टाइम आएगा, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम, और पांचों टाइम बारी बारी वो बताएगा कि नंबर इवन है या आउट। फिर जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी ना 6, यहाँ पे आएगा
सॉरी काउंट की वैल्यू जब हो जाएगी 5, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 वैल्यूज इनपुट के तौर पे हम ले चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि इवन ओड है। उस केस में ये येस के केस में आके फिर इसको एंड करेगा। तो अब ये देखें कि ये हमने जो वैल्यूज ली हैं ये 1 बाय 1 ली है, वो जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आपने ये वैल्यूज 1 बाय 1 लेनी है। 1 बाय 1 के सिनेरियो में हमें ये कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इनपुट से लेकर काउंट इज 5 तक, ये बार बार रिपीट करने पड़े। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये 5 टाइम्स रिपीट करने पड़े। तो ये जो रेपिटेशन आ रही है इसी के लिए उसने ऊपर टाइटल यूज़ किया है रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। इससे ज़्यादा इसमें मुश्किल बात कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 12 की तरफ, जो कि फ्लो चार्ट की भी लास्ट एग्जांपल है और रिपीटिंग स्टेप्स के केस में भी हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। तो स्टेटमेंट में हमें ये बता रहा है कि आपने एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है ओड नंबर्स का, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट, ठीक है। कि आपने एक सीक्वेंस स्टार्ट करना है ओड नंबर्स का जो किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट होकर किसी खास लिमिट तक जाएंगे। तो उसका सिंपल सा क्या तरीकाकार है। अब देखिए जब हमने सीक्वेंस स्टार्ट करना है तो आपको पता है सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट में हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं कि इसने किस तरह से मेंशन किया। उसने कहा अब नंबर एन और लिमिट, यानी कि कुछ स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, यहाँ पे देखें उसने क्या लिखा, फ्रॉम ए गिवन नंबर। इसका मतलब ये नंबर हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है ये जो नंबर हमें प्रोवाइड करना है ये आप इनपुट में हमें नंबर प्रोवाइड कर दें। तो इनपुट में एक तो वो नंबर प्रोवाइड करेगा दैट इज़ एन, दूसरी चीज़ क्या बतानी है किस लिमिट तक आपने उसको लेकर जाना है, दूसरी चीज़ हमें लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद वो नेक्स्ट ये कह रहा है इनपुट नंबर के बाद उसने ये चेक करना है कि वो जो नंबर दिया गया है वो इवन है या ओड है। अब उसको वो डिवाइड करके 2 पे चेक करेगा। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आरिया में स्टोर होगा और इस तरह ये 0 पे जाएगा। चेक करेगा अगर रिमाइंडर 0 होगा यस के केस में इंक्रीज बाय 1 कर देगा, क्योंकि हमें इवन ही चाहिए, हमें ओड चाहिए। तो एन की वैल्यू 1 से इंक्रीज करके फिर वो आगे इसको ले जाएगा लिमिट तक, फिर वो ओड नंबर्स में उसको प्रिंट कर देगा। अब इसको समझे हम ज़रा एक रियल टाइम वैल्यू लेते हैं, उससे हमें बात समझ में आ जाएगी। सपोज करें यूज़र यहाँ पे एन में एंटर करता है 2, तो एन में क्या वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा यूज़र कहता है लिमिट ये है जी, लिमिट है 5, कि आपने 2 से लेकर 5 तक ओड नंबर्स प्रिंट करने हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट। तो हमने यूज़र से दोनों चीज़ें पूछ ली, नंबर भी और उसकी लिमिट भी, ठीक है। नंबर था 2 और लिमिट थी 5, ठीक है जी, ये चीज़ें हमने पूछ ली। अब 2 से 5 तक हमने उसको ओड नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। आगे चलेंगे, आगे आएगा n मोड 2। जब n मोड 2 लेगा तो 2 मोड 2 आपको पता है रिमाइंडर 0 होगा, 0 आरियम में स्टोर होगा। आरियम इज 0 के केस में यस, यस के केस में क्या करेगा n की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। तो n की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद। उसके बाद ये फ्लो लाइन नीचे आ रही है, नीचे आके ये चेक करेगा कि क्या n की जो वैल्यू है वो लेस देन लिमिट है। तो हमने यहाँ पे चेक किया n इज़ लेस देन लिमिट। n की वैल्यू बेसिकली क्या थी, n की वैल्यू थी हमारे पास इस वक्त 3 और लिमिट थी 5, तो 3 इज़ लेस देन 5, ये हो गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यस के केस में इधर आएगा, अब ये n को प्रिंट कर देगा। अब ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। उसने पहले वो उसको ओड नंबर पे लेके आया, उसके बाद उसने चेक किया लिमिट से कम है, फिर आउटपुट में आ रहा है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में लिखा हुआ है प्रिंट n की वैल्यू क्या है इस वक्त 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें इंक्रीज n बाई 2, अब n की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर देगा, तो n की वैल्यू 3 थी, अब n की नई वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक हो गया। उसके बाद ये यहाँ से ये फ्लो लाइन देखें, ये वापस आ रही है फ्लो लाइन, जिसकी वजह से हम रिपीटिंग स्टेप्स बोल रहे हैं ना इसको। अच्छा यहाँ से ये वापस आ रही है फ्लो लाइन, उसके बाद यहाँ पे आके दोबारा चेक करेगा कि n की जो नई वैल्यू है यानी कि 5 क्या वो लेस देन लिमिट है, यहाँ पे वो चेक करेगा n की नई वैल्यू है 5 इज लेस देन 5, ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स के केस में ये चेक करेगा n इज लेस देन लिमिट फॉल्स, तो नो के केस में उसको क्या कर देगा एंड कर देगा। तो वो ये बताएगा जो आपने नंबर प्रोवाइड किया था 2 उससे लेकर लिमिट तक, यानी 2 से 5 तक सिर्फ एक ओड नंबर आता है दैट इज़ 3। यही चीज़ पूछी गई थी, फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स थी फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स की, जिन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और सिंपल फ्लो चार्ट्स थे, कंडीशनल फ्लो चार्ट्स थे, और उसके बाद हमने डिस्कस किए रिपीटिंग स्टेप्स कि किस तरह से हम कंडीशंस लगा सकते हैं और कुछ स्टेप्स को अगर रिपीट करना पड़े तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्गोरिथम का। अगर आपको याद हो तो हमने एक दफ़ा बात की थी एक स्ट्रेटजी की, एक्ट इट आउट की, जब हम 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे थे। तो एक्ट इट आउट में हमने कहा था कि हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो एल्गोरिथम में एक स्टेप वाइज फॉर्म में हम आगे लेकर चलते हैं, और उससे जो डिज़ाइनर है या जो प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है उसको काफ़ी सहूलत हो जाती है अपना सोल्यूशन प्लान करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। मिलते हैं अगले लेक्चर में।